हम पहले देखते हैं जो स्टॉक है मार्केट में निफ्टी 50 इंडेक्सेस सारा ने क्या किया, कैंडल में क्या हुआ, प्राइस ने क्या, ये भी आरएसआई हो सकता है आने वाले हफ्ते में क्रॉस कर दे। इन तीन सेक्टर को नेक्स्ट वीक हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अरोड़ा। आज हम बात करेंगे वीकली मार्केट अपडेट के बारे में, यानी इस वीक मार्केट ने क्या किया और आने वाले वीक में क्या कर सकता है। तो हम फटाफट शुरुआत करें, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। हम पहले देखते हैं जो स्टॉक है मार्केट में निफ्टी 50 इंडेक्सेस सारा ने क्या किया। हम देख रहे हैं सब में थोड़ा थोड़ा चेंज है, लेकिन सबसे ज़्यादा चेंज किस में आया। अगर हम इसमें बात करें तो सबसे ज़्यादा चेंज हम कहाँ में देख सकते हैं, फार्मा में। और कहाँ चेंज हुआ है, पीएसयू में और हेल्थ केयर में। तो अगर आपने हमारे पहली कुछ वीडियो देखी होगी तो हमने इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट डाली थी, हेल्थ केयर को बोला था कि ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, इसमें हम देख सकते थे कौन से शेयर ले सकते हैं। तो कौन सा सबसे नेगेटिव गया, एफएमसीजी। ओवरऑल परसेंटेज क्या हुई, 1 से 2% के बीच बीच मार्केट मूव हुई। तो हम इससे क्या आइडिया लगा सकते हैं भी, मार्केट में अभी कोई खास ट्रेंड नहीं है, यानी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड नहीं, थोड़ी मार्केट साइडवेज चल रही है। तो अगर हम देखें निफ्टी की बात करें, निफ्टी की रेंज की बात करें तो मंथली सपोर्ट कहाँ पे इसकी, यहाँ पर। और सबसे अगर डाउन की बात करें, जो पहली रेजिस्टेंस आती है वो कहाँ पे है, वो स्पॉट प्राइस अभी नीचे है उसके। और वीकली में देखें तो मार्केट क्या कर रही है, वीकली में आरएसआई कहाँ है, 60 से ऊपर, और यहाँ पर कहाँ पे, 52 पे। एक बुलिश कैंडल है, इसको हम कौन सी कैंडल बोलते हैं, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी वीक के अंदर। और ऑलमोस्ट अगर उसका लो देखें तो वो भी ओपन और लो सेम है। अगर हम डेली की बात करें तो प्राइस क्या कर रहा है, पिछले जहाँ पर प्राइस रुक रहा था वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और एक बुलिश कैंडल बनी। तो हम इसके लिए ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम आरएसआई को भी देखें, जैसे आरएसआई का क्या काम होता है, जिसको हम बोलते हैं जैसे कोई गाड़ी भाग रही है तो उसको पेट्रोल की ज़रूरत है, तो आरएसआई हमें क्या बताता है, मेरे ट्रेड में स्ट्रेंथ कितनी है या पावर कितनी है। अगर आरएसआई मंथली और वीकली 60 से ऊपर होगी तो हम कह सकते हैं अभी वो मोमेंटम में है। और अगर आरएसआई हमको डेली में मिलेगी 40 के करीब तो हम बाय ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट क्या है, साइडवेज है, यहाँ पर प्राइस रुक रहा है। अगर हम मंडे को कोई बाय अपॉर्चुनिटी आती है तो हम कहाँ तक ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ तक या आरएसआई 60 तक। ज़्यादा हमें मोमेंटम वाली साइड यानी बाय साइड ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो निफ्टी है वो और बैंक निफ्टी में कितना फ़र्क है, ये अपने हाई से कम दूर है, यानी ये ज़्यादा उससे डाउन गई हुई है। तो कैंडल यहाँ पे भी कौन सी आई है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बोलेंगे हम इसको। और यहाँ पर भी कौन सी कैंडल बोलेंगे, यानी ये अगर हम ऊपर वाली विक देख रहे हैं ना, इसमें अगर हम ऊपर वाली विक देखें, इस कैंडल में क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने हाई किया। हाई के बाद आप एक चीज़ अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, हाई, और यहाँ पे क्या कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। और यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है और यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है। अगर हमें इसमें भी बैंक निफ्टी में भी हमने अगर कोई ट्रेड देखना है तो बाय साइड देख सकते हैं, लेकिन आरएसआई को हम 60 तक की जाने देंगे, ज़्यादा बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। ये देखिए ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर की अगर बात करें, इसमें पिछले मंथ थोड़ा बढ़िया गया और वीक में देखें तो क्या बन रहा है, एक रेंज में प्राइस चल रहा है, लेकिन ये रेंज तोड़ने की कोशिश कर सकता है। कैसे, क्योंकि मंथली अगर आरएसआई देखें तो 60 से ऊपर है, वीकली अभी क्रॉस नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है आने वाले हफ्ते में ये क्रॉस कर जाए। अगर वीकली क्रॉस कर गई तो इसका टारगेट हम बहुत बड़ा देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितने दिन से यहाँ पर प्राइस, ये देखिए कितनी बार ये प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, जिसको हम बोले एक बार, ये भी हम मान लेते 2 बार, 3 बार,
4 बार और 5 बार। तो इतने टाइम से एक प्राइस रेजिस्टेंस पर आकर रुक रहा है, तो कितनी बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है और तोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन क्या ये इसे तोड़ पाएगा या नहीं पाएगा, ये हम मंडे वाली कैंडल से डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर हम इस कैंडल को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पिन बार कह दें या डोजी कैंडल कह दें, यानी बायर और सेलर में एक लड़ाई हुई है। तो देखते हैं अब प्राइस इससे ऊपर जाता है। अगर प्राइस इसके ऊपर गया तो टारगेट हम कितना ले सकते हैं, ऊपर वाली साइड हमारे पास टारगेट काफ़ी बड़ा है, क्योंकि नीचे वाली साइड आएगा तो हम कहाँ तक ट्रेड लेंगे। अगर नीचे वाली साइड अगर कोई ट्रेड आया ये वाला, तो हम इससे नीचे नहीं जाएंगे। ऊपर वाली साइड बात करें तो हमारे पास ऊपर देखिए कितनी बड़ी जगह है। हम यहाँ तक अगर बाय ट्रेड हमको मिलता है तो हमारे पास कितना ज़्यादा एरिया है यहाँ तक। इसलिए ऑटो सेक्टर को हमें निगाह में रखना चाहिए, ये अगले हफ्ते के लिए बुलिश हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं मेटल की। मेटल ने क्या किया, मेटल भी मंथली में वही कंसोलिडेट करता है 2-3 महीने से, और यहाँ पर वीकली में इसने क्या किया, वीकली में भी इसकी जो अपर विक है ना वो ज़्यादा है, बॉडी कम है, जिसको हम इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं। RSI बिलो 60 यानी नियर 40। तो हम इसमें बुलिश तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। कब होंगे, जब ये इस रेंज को ब्रेक करेगा तब होंगे। लेकिन इसको हम रहने देंगे नेक्स्ट वीक के लिए। हमारी लिस्ट में कौन सा है, हम बैंक निफ्टी और ऑटो 2 सेक्टर को चूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसके बाद बात करें तो ये हमारे पास है एनर्जी सेक्टर। ये भी वीक मानेंगे हम लोग, क्योंकि इसकी मंथली RSI 50 के करीब है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये अपने हाई से भी काफ़ी ऊपर जाने के बाद जब नीचे आया तो हाई को भी टच नहीं कर पा रहा है। तो वीकली में देखें तो कितना नीचे आने का इसका प्राइस का पोटेंशियल है। और वीक में कैंडल भी कौन सी बनी है, इन्वर्टेड हैमर। तो डेली में क्या बना है आप देख सकते हैं, इवनिंग स्टार भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अगर इस लाइन के नीचे प्राइस आता है, यानी इस सपोर्ट को अगर प्राइस तोड़ता है तो हम नीचे वाला ट्रेड ले सकते हैं। अगर ऊपर साइड बाउंस आया तो कहाँ तक देखेंगे हम, यहाँ तक मैक्सिमम इस सपोर्ट तक प्राइस को वॉच कर सकते हैं। लेकिन इसकी अगर डेली की RSI की बात करें वो अभी 32 पर है। इससे आगे वाली बात करें IT सेक्टर। IT सेक्टर में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, IT सेक्टर भी पुराने प्राइस पर सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अपने हाई से काफ़ी नीचे है। अभी भी RSI 47 है, वीकली बिलो है। तो डेली में भी इस IT सेक्टर की RSI बिलो 35 है। जैसे हम बात करें, जो हम RSI देख रहे हैं बिलो 30 है, बिलो 40 है, यानी डेली में अगर हमें वैल्यू बाइंग करनी है, 6 महीने 1 साल के लिए इन्वेस्टिंग करनी है, तो ये प्राइस हमारे लिए अच्छे प्राइस, यानी कोई चीज़ हम मार्केट में लेने जा रहे हैं, किसी कंपनी का हम प्रोडक्ट का नाम नहीं लेते, आप कोई भी ब्रांडेड चीज़ लेने जाते हैं तो उस चीज़ का प्राइस MRP है 100 रुपये, लेकिन जब लेस लगती है तो हमें मिलता है 50% लेस पर, यानी 50 रुपये पर। तो क्या उस चीज़ में कोई कमी होगी, नहीं हुई। तो क्या हुआ, मार्केट में हमें सस्ता मिल गया। तो इसी तरह अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग करनी है तो हमें कुछ स्टॉक वैल्यू बाइंग पे मिल सकते हैं, जिससे हम 1-2 साल के लिए उसमें पैसा डाल सकते हैं। जैसे आपके कोई फेवरेट शेयर स्टॉक हो तो आप देख सकते हैं। IT के बाद हम बात करेंगे फाइनेंस सेक्टर की। जैसे बैंक निफ्टी आ गई या फाइनेंस सेक्टर आ गया, तो फाइनेंस सेक्टर में हम क्या देख रहे हैं, मंथली भी सेलिंग हुई और वीकली लास्ट वीक कुछ बाइंग हुई और प्राइस अपने सपोर्ट के नियर है। ये देखिए यहाँ पर जो कैंडल बनी ना, यहाँ पर प्राइस रुका। और अगर हम डेली की बात करें तो जो RSI है 43 के ऊपर आ गई है। तो लेकिन अगर मंडे को इसमें कोई बाइंग आती है तो हम कहाँ तक ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें अगर इस लाइन को ब्रेक करेगा तो हम और ज़्यादा बुलिश होने के बारे में सोचेंगे। मीडिया की बात करें तो मीडिया भी साइडवेज है, मंथली वीकली डेली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फार्मा सेक्टर को अगर हम देखते हैं तो फार्मा सेक्टर भी हम देखते हैं कि रेंज बाउंड में चल रहा है। पिछले 8-10 महीनों से
प्राइस एक रेंज में ही चल रहा है, हम अपने ऑल टाइम हाई को भी टच नहीं कर रहा है। लेकिन वीकली में हम देखें कितनी बड़ी कैंडल आई है, जो कि पिछली कैंडल को उसने पूरा इनगल्फ कर लिया, यानी उसको कवर कर दिया है। तो हो सकता है भी नेक्स्ट वीक के लिए भी हमारे पास कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। क्या, कैसे हम कह सकते हैं, अगर हमें प्राइस यहाँ ऊपर जा रहा है, यहाँ पर हमें कोई बाय सिग्नल देता है तो हम बाय के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस ने इस लो को तोड़ दिया, इसके नीचे चला गया, तो हम सेलिंग के लिए इसमें चूज़ करेंगे। बाय के लिए कब चूज़ करेंगे, जब प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर आकर हमें कोई बाय सिग्नल दिया और इस प्राइस इसके लोग नहीं जाएगा, तो हम इसके लिए प्लान करेंगे। और रियल्टी की बात करें तो रियल्टी भी इतना कुछ खास नहीं कर रहा है। आप डेली में भी देखें कितने परसेंटेज ये गिर चुका है स्टॉक। बाय सिग्नल भी है, डेली आरएसआई बिलो 30 है। ऑयल एंड सीएनजी भी इतना बढ़िया, ये भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। पीएसयू बैंक, जैसे हमने बोला बैंकिंग सेक्टर और पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक ना एक रेंज में चल रहा है। अगर हम ये देखें कितना बढ़िया ये, यहाँ पर देखेंगे तो क्या हुआ, मंथली में भी इस लास्ट मंथ बाइंग आई और आरएसआई भी 60 से ऊपर है। ये भी आरएसआई हो सकता है आने वाले हफ्ते में क्रॉस कर जाए, ये ज़रूरी नहीं है ये क्रॉस ही करेगी, हो सकता है ये क्रॉस कर जाए। लेकिन अगर हमें कोई ट्रेड लेना है इसमें, मंडे को ऐसी अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि हमें कौन सा ट्रेड मिलता है। इस हाई से ऊपर प्राइस गया तो हम यहाँ तक एक प्राइस ले सकते हैं। तो ये प्राइवेट बैंक, हाँ ये क्या बात, बढ़िया बात। अगर मंथली में देखें ना तो इस चीज़ को हो सके तो आप नोट करके रखना, जो प्राइवेट बैंक सेक्टर है ना उसमें अगर हम देखेंगे एक 2008 की लाइन है। अगर हम इसको थोड़ा और, हाँ ये जो प्राइस है ना यहाँ से लेकर 2007 से लेकर इस लाइन को कभी इसने तोड़ा नहीं। यहाँ पर एक बार तोड़ा, यहाँ पर तोड़ा और अब यहाँ पर तोड़कर फिर इस लाइन के सपोर्ट के ऊपर आ रहा है। हमें प्राइवेट सेक्टर को निगाह रखनी चाहिए, क्योंकि अगर इस प्राइस ने इस लाल लाइन की सपोर्ट को बना रहा तो आने वाले समय में ये टारगेट काफ़ी बड़ा दे सकता है। इसको हो सकता है 6 महीने भी लग जाए टारगेट देने में, लेकिन हमको इसके ध्यान रखना चाहिए ये मोमेंटम ट्रेड बन सकता है आने वाले समय में। तो यहाँ पे अगर हम वीकली की बात करें, वीकली में आरएसआई कहाँ पे है, 48 पर है और प्राइस सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर भी एक प्राइस सपोर्ट ले रहा है, छोटी छोटी कैंडल आ रही है, लेकिन आरएसआई अभी 34 पर। अभी बाइंग ट्रेड नहीं लेंगे, अभी हम वेट करेंगे। हो सकता है ट्रम्प भाई जी ने जो कुछ कहा, जो हमें कानून नए नए लगा रहे हैं, टैरिफ लग गया 25%, उसके लिए बैड इम्पैक्ट अभी मार्केट पे कुछ टाइम के लिए हो, लेकिन हमें 1-2 हफ्तों में इसका सही मालूम चल जाएगा। एफएमसीजी की जैसे हमने बात की तो पहले ही ये ज़्यादा काफ़ी डाउन गया था इस वीक में, तो इसको भी हम छोड़ देंगे, साइडवेज ट्रेड है सारा। किसी भी सेक्टर को हम स्ट्रॉन्ग सेक्टर, हेल्थ केयर, अगर हम हेल्थ केयर की बात करें ना, हेल्थ केयर सेक्टर हमने देखा था कुछ स्ट्रॉन्ग गया था, तो इसमें ये देखिए कितनी बढ़िया कैंडल बनी लास्ट वीक के लिए। और आरएसआई भी मुझे लगता है, जैसे हमने 2-3 सेक्टर देखे, कौन कौन से, एक तो हम हेल्थ केयर सेक्टर को देख सकते हैं, एक ऑटो सेक्टर को देख सकते हैं, एक बैंक निफ्टी को। अगर इन 3 सेक्टर को नेक्स्ट वीक हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें तो इनमें से कोई ना कोई स्टॉक हम ढूंढ सकते हैं बाइंग के लिए। हेल्थ सेक्टर के बात करेंगे हम, मिड कैप को छोड़ देते हैं। इंफ्रा भी देखेंगे तो इंफ्रा भी अभी थोड़ा साइडवेज चल रहा है, वीकली कैंडल बढ़िया है। यहाँ पर भी एक प्राइस रेंज में है, लेकिन मोमेंटम अभी इसमें नहीं दिख रही है, क्योंकि कैंडल जो बनी है इस वीक डेली में देखें तो एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, इसको हम छोड़ देते हैं। हाँ, डिफेंस सेक्टर की बात करें तो ये अपने हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है, मंथली तो 40, ये भी काफ़ी यहाँ पर, लेकिन डबल बॉटम बना के प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कोई बाइंग सिग्नल नहीं है। डॉलर की बात करें तो डॉलर अभी साइडवेज चल रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले काफ़ी भागा, जिसका प्राइस 87 के करीब है। गोल्ड,
अगर गोल्ड को हम वॉच करें ना तो गोल्ड में बहुत बढ़िया चीज़ बनती है। जैसे गोल्ड अपने हाई से नीचे आ रहा है। आरएसए की बात करें तो कहाँ पे आरएसए मंथली 88 पर है। जब 80 के ऊपर आरएसए जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं अभी हम गाड़ी 150 पर भगा रहे हैं और हीट हो गई, तो इसी तरह से ये मुझे लगता है कि ये अभी थोड़ा थोड़ा हीट हो रहा है, तो ज़्यादा हमें इसमें बुलिश नहीं होना चाहिए। तो वीकली जो कैंडल देख रहे हैं वो भी कौन सी बनी है, रेड कलर, और डेली में भी प्राइस डाउन जा रहा है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर हम इन हाइस को जोड़ें, इस हाई और इस हाई, यहाँ से आरएसआई और यहाँ से आरएसआई, यहाँ से आरएसआई और यहाँ से आरएसआई, ठीक है ना, इनको हमको ध्यान से देखना चाहिए। तो ये क्या कर रही हैं, तो अगर इसने इस लाइन को तोड़ा, प्राइस ने अगर नीचे यहाँ आकर इस लाइन को तोड़ दिया तो क्या होगा, इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद प्राइस कहाँ पे जा सकता है, तो हमें टारगेट क्या दे सकता है हम देख लेते हैं। अगर इसकी हम ये रेंज बना लें, एक रेंज बनाते हैं, तो ये देखिए ये 92 बनती है डाउन साइड। बुलिश के लिए हमें बचना चाहिए गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड मुझे लगता नहीं है इतना बुलिश होगा। लेकिन कोई ट्रंप का या कोई इंटरनेशनल मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए तो बात अलग है, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब है, और वीकली जो 3-4 वीक से साइडवेज चल रहा है। अभी इसमें हमको कोई भी बेरिश ट्रेड के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आरएसए बिलो 60 तो ज़रूर है, तो लेकिन मंथली और वीकली मोमेंटम में है, प्राइस थोड़ा जा रहा है, तो हमें इसको वॉच करना चाहिए। कोशिश करेंगे बाइंग ट्रेंड ढूंढने की। कमोडिटी होगी, क्रूड ऑयल देखें तो क्रूड ऑयल काफ़ी डाउन जा रहा है। ये देखिए क्रूड ऑयल 62 पॉइंट हो गया। नेचुरल गैस छोड़िए इसको। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी तो इसके बारे में ज़रूर बताना। जल्दी से जल्दी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, जिससे कि लोगों को भी इन्फॉर्मेशन और मिल सके। आप क्या देखना चाहते हैं हमें अगली वीडियो में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे वीकली अपडेट आपको सैटरडे की सैटरडे एक वीडियो प्रोवाइड कराएं। तो अगर आपको जो हमारी मेहनत अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।